बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान तीसरा फैसला कुन वनडे मैच आज खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया इस मैच में। और पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान की जानिब से कामरान ग़ुलाम ने आज सेंचुरी स्कोर की, 99 बॉल उन्होंने खेले और 103 रन उन्होंने आज मैच में बनाए और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहरा किया है। उनके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की है, 50 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। 31 रन की बारी पिछले मैच में धुआंधार इनिंग खेलने वाले साइम अय्यूब ने की, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर विकेट पे मौजूद थे। लेकिन उनके साथ साथ अगर आज के मैच की ख़ास बात करें तो नीचे नंबरों पर आकर हम बैटिंग करने वाले तैयब ताहिर की हम आज आपको ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हम इसके हवाले से काफ़ी बात कर रहे थे कि तैयब ताहिर को कब मौका मिलता है और जब मौका मिलेगा तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तैयब ताहिर को पिछले मैच में भी मौका मिला और वो वनडे में अपने कैप वसूल कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान 10 विकेटों से उस मैच में कामयाब रहा। लेकिन आज के मैच में उनकी बारी आई और 29 रन की बारी खेलने में कामयाब हुआ। बड़ी ज़बरदस्त और धुआंधार इनिंग खेली है तैयब ताहिर ने, उनका थोड़ा सा साथ दिया आमिर जमाल ने। फिर कप्तान उनके साथ खेलते रहे तो यकीनन उनको सपोर्ट भी हासिल थी। तो इस तरह की इनिंग मिडिल ऑर्डर पर आकर हम यही कहते हैं कि ऐसी ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की कि मिडिल ऑर्डर पर आकर ऐसी बारी खेलने वाला कोई प्लेयर मौजूद हो। सलमान अली आगा मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि नाकाम नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि उन पर इजाफी बोझ है जो डाल दिया गया है कैप्टनशिप का, उनसे परफॉर्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बैटिंग में। गो के वो बॉलिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैटिंग वो मुतासर करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो मेंस अंडर 19 एशिया कप का आगाज़ कल से हो जाएगा और सात बेग इस टीम की क़यादत कर रहे हैं और इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान और कराची के अंदर RCA की जानिब से जो टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं अंडर 15, 19 और मेडिकैम के हवाले से जो अगर हम बात कर लें तो मेडिकैम ने बड़ा स्पॉन्सर किया हुआ है इस वक्त तमाम ही इवेंट को जो कराची के अंदर खेले जा रहे हैं, तो इस पर भी बात रहेगी। और मज़हर अमान साहब हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं और जोन 7 से इनका ताल्लुक़ है, सदर है जोन 7 के और RCA को इस रन भी कर रहे हैं इस वक्त। तो इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मैच से आगाज़ करते हैं कि 303 रन आज हमने मज़हर अमान साहब बना लिए हैं। और ऐसा लगता था जब पहला मैच हारे थे बड़ी तनकीद हो रही थी इस टीम पर, और इस टीम ने फिर आज दूसरे मैच में धुआंधार इनिंग खेलने में कामयाब रहे। साइम अय्यूब 10 विकेटों से हम उसमें कामयाब रहे उस मैच में। फिर आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहरा कामरान ग़ुलाम ने किया और हम यही कहते हैं कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है, आप भी कई दफ़ा हमारे शो पे बैठकर इसी कामरान ग़ुलाम के लिए आवाज़ उठा रहे थे, इसी हसीबुल्ला के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज वो टीम में मौजूद हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कामरान ग़ुलाम मुसलसल डोमेस्टिक में रन कर रहे थे, मौके का इंतज़ार था, जब उन्हें मौका मिला आपने देखा टेस्ट मैचेस में तो वहाँ पर भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। फिर वनडे में उन्हें मौका मिला तो वहाँ पर भी ये सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जब आप डोमेस्टिक को इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो यकीनी तौर पे जो है वो वहाँ का जो प्लेयर है वो और ज़्यादा मेहनत करके ऊपर आएगा। कामरान ग़ुलाम है, अब्दुल्ला शफीक है, तैयब ताहिर है, ये सारे डोमेस्टिक के प्लेयर। सारी बात डोमेस्टिक से ही प्लेयर आपको मिलेगा और जब वो फॉर्म में होगा तो उसी वक्त जो है ना, अगर आप उसको पिक करके अपनी टीम में लेकर आ जाएंगे तो वो उसी अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए अपना बेस्ट देगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जब प्लेयर जो है वो अपनी फॉर्म में होता है उस वक्त वो टीम में नहीं होता, जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है या ऐसे टाइम पे होता है कि जब वो उस मेयार पे नहीं होता तो टीम में आ जाता है, मगर वो उस तरीके से वो उसकी कारकर्दगी नहीं होती। एक दो मैच खिलाने के बाद उसको बिल्कुल आउटसाइड कर देते हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है। मगर यहाँ पर जो है ना, ज़ाहिर बात है जो है ना, जो पहला मैच हमारे हैं वो हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और ज़िम्बाब्वे की टीम का कहीं मिलाप है ही नहीं, बहुत बड़ी टीम है। और जो है ना, जिस तरीके से वो पहला मैच जो है ना, देखें बारिश होने से तो वो मैच हार गए, मगर आप जो है वो जिस तरीके से आपने वो मैच खेला, अच्छे तो आपके वैसे ही आउट हो गए थे, तो इसका मतलब है कि आप अगर पूरा मैच भी होता तो आप जो है ना, मैं नहीं समझता कि आप मैच जीत सकते थे। उसके बाद जो है कम बैक हुआ, जिस चीज़ से कम बैक हुआ मैं समझा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से हुआ। और जिस तरीके से 148 रन थे तो हम ये समझ रहे थे कि जो है ना, अगर किसी ने हाईएस्ट स्कोर करना भी है तो 60-70 रन ही कर देगा, मगर जिस तरीके से साइम अय्यूब ने 148 रन में से 100 अपनी सेंचुरी 113 रन कर दिए और उसके बाद जो है वो दूसरे जो है ना प्लेयर ने जो है 32-33 रन किए, तो ये कम बैक बहुत ज़रूरी था। और इसी तरीके से आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो है ना बैटिंग हुई है,
अब्दुल्ला शफीक ने किया, साइम अयूब ने किया, और कामरान गुलाम की यहाँ पर बात करूँगा तो कामरान गुलाम ने जिस तरीके से इनिंग खेली है, मैं समझता हूँ कि जो है ना ये डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के बाद आते हैं तो पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन और मजबूत तरीन जो है वो टूर्नामेंट यही है, जहाँ से आपको प्लेयर मिलेगा लंबा खेलने। तो मगर चैंपियंस वनडे कप हुआ उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था कामरान गुलाम ने। ऐसा ही है। तो देखें हमें जो है ना हमें अपनी डोमेस्टिक पे ख़ास तौर पे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जहाँ पर आप डोमेस्टिक में आप अपने तवज्जो देंगे तो यकीनी तौर पे वहीं से आपको प्लेयर चलें, वहीं से हमें प्लेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। और डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्म करने वाले प्लेयर अगर टीम में शामिल होते हैं तो उन्हें पिचेस का काफ़ी अंदाज़ा होता है, विकेट पे ठहरने का अंदाज़ा होता है। और क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से बेस बना लिया था कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो परफॉर्म करेगा उसे टीम में शामिल किया जाएगा और उसे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाया जा रहा था। लेकिन अब सोच थोड़ी सी बदली है, टीम में तब्दीलियाँ हुई हैं और सेलेक्टर्स ने भी तवज्जो दी है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाए। तो चलें इसी पे थोड़े से साबका एक ऐसे क्रिकेटर से आपकी बात कराते हैं जो इस वक्त हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आतिफ मकबूल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 60 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 255 विकेट वो ले चुके थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान ए के लिए भी वो 3 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं और साथ साथ बेस्ट बॉलर भी पाकिस्तान सीजन के 2013 और 2014 में रह चुके हैं। तो आतिफ मकबूल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आतिफ सबसे पहले तो विनर्स स्पोर्ट्स की जानिब से आपको खुशामदीद। और साथ साथ जिस तरह आज पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया है और 303 रन 50 ओवर बनाने में कामयाब हो गई और कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की है। और मज़हर अवान साहब हमारे साथ है, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, जोन 7 के सदर हैं और RCA के इस वक्त मेंबर भी हैं। और इनसे ये बहुत सी अच्छी चीज़ें अभी उन्होंने कही कि डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स अगर उन्हें मौका फराहम किया जाता है तो वो परफॉर्म करते हैं। आपने भी काफ़ी डोमेस्टिक करी है, आप भी 2001 से लेकर 2015 तक जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। तो क्या कहेंगे डोमेस्टिक के परफॉर्मर को अगर जब मौका मिलता है और करंट मौका मिलता है तो आप समझते हैं कि वो परफॉर्म करने का हक रखता है? और इसी तरह जिस तरह कामरान गुलाम ने टेस्ट मैचेस में किया और जब वनडे में मौका मिला तो वहां पर भी सेंचुरी दाग दी। जी बिल्कुल। पहले तो अस्सलाम वालेकुम जो आपके शो में भी बैठे हैं और आपको वीनस वालों को थैंक यू सो मच आप लोगों का। देखिए बात यह है कि अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो ये प्लेयर के साथ ज्यादती होगी। और कामरान गुलाम काफी टाइम से रन करता हुआ आ रहा है जिसकी वजह से उसको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हो तो उसको वही टाइम होता है जब आप उसको डेब्यू कराने का सोचते हैं। अब तो क्रिकेट इतनी इजी हो गई है कि PSL ने इतना इजी कर दिया है कि जो टीवी के मैच में किसी मैच में भी अगर लाइव मैच में T20 में अगर परफॉर्म करता है तो आपकी टीम में उसका नाम आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें आपकी अभी जब फर्स्ट क्लास सीजन क्रिकेट नहीं होगी और फिर ना ही उसमें प्लेयर नजर आएंगे, 2-2 3-3 सीजन नहीं खेलेंगे तो वो कैसे फिर वो परफॉर्म कर सकेगा, वो सामने आएगा टीम में। अब मसला ये है कि आपके सामने 2 साल से जो है टीम के मामला बड़े आउट चल रहे हैं। पहले बाबर ने बहुत डैमेज किया टीम को, ना हमारा जो है बेंच स्क्वाड बनने दिया, ना रिप्लेसमेंट्स बनने दी। तो अब आकर जो है थोड़ा सा आकिब जावेद के आने से थोड़ा मुझे नजर आ रहा है कि फर्क आया है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को रेस्ट कराया, बड़े प्लेयरों को रेस्ट कराया, तो यहाँ ये देखिए प्लेयर को बनने के लिए बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। अगर वो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट को लेकर आए। अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं लाएंगे और उन्हीं को खिलाएंगे तो जो रिप्लेसमेंट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो फिर इस तरह क्रिकेट आपकी स्ट्रगल ही करती रहेगी जो अभी तक कर रही है। लेकिन अभी ये पिछले इंग्लैंड वाली सीरीज हो गई और अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो गई, इस कुछ नजर आया चेंज की, कुछ चेंजिंग होंगी तो कुछ नजर आएगा। आप जितना भी यंग स्क्वाड खिलाया आपने अच्छी चीज है, ये सब परफॉर्मर है, बिल्कुल परफॉर्मर है। आतिफ मकबूल साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहे मौजूद। मज़हर अवान साहब आपकी तरफ आते हैं। आतिफ कह रहे हैं कि परफॉर्मर को मौका मिलना चाहिए और परफॉर्म जो करता है उसे हक है कि पाकिस्तान खेले। आपने बेस बनाया हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग, वहाँ से परफॉर्मर को आप उठाते थे और 1-2 मैच की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान खिला देते और तीनों फॉर्मेट वो खेलता था वो लड़का। तो अब थोड़ी सी बेस चेंज हुई है और यहाँ आकिब जावेद के आने के बाद जो है थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं। आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फैसला है आकिब जावेद का भी? देखें जो ना जैसे PSL से अगर आपने लड़का लेना है तो वो T20 के लिए लड़का लें आप। तो आप उसको कैसे जो है ना कर सकते हैं कि उसको आप टेस्ट मैच में लेके जा सकते हैं या आप जो है ना वनडे में। देखिए PSL हम जब PSL से जो है जब लड़के पिक होना शुरू हुए थे हम उसी वक्त ये कह रहे थे कि ये क्रिकेट जो है बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी बल्कि ये ख़राबी की तरफ जाएगी।
जब आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी आपने जो है ना पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत तरीन जो है ये स्ट्रक्चर में शामिल है, इसी बेस से आपको मियां दाद जितने भी बड़े बड़े प्लेयर मिले हैं ज़हीर अब्बास वगैरह वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से ही मिले। तो अगर आप बोलें कि जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के परफॉर्मर्स को आप जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आप नहीं ले रहे, तो उस प्लेयर के लिए भी ज़्यादती है और जो उसके साथ जो खेलने वाले लड़के उनका भी यही एक माइंड बन गया था कि जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है कुछ चीज़ नहीं, यहाँ पर परफॉर्मेंस दें या नहीं दें, आप टीवी के एक मैच में एक 50 रन अच्छे कर दें तो आप पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। देखें जी 50 रन जो है वो T20 में करना कोई मुश्किल नहीं है। किसी दिन किसी प्लेयर का अच्छा दिन होता है, बैट पे बॉल आ रही होती है, रन बन जाते हैं। देखें हमारी जो टीम का और हमारा जो क्रिकेट ख़राब हुई है 2-3 सालों के अंदर, उसकी मेन वजह यही थी कि हमें जो है जो पिच पे स्टे करने वाले प्लेयर नहीं मिल रहे थे और स्टे करने वाले प्लेयर नहीं मिल रहे थे। हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना बहुत ही कमज़ोर थी। दुनिया के अंदर जितनी भी टीम देख लें कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है और किसी भी टीम की अगर बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है तो आपकी टीम अच्छी है, क्योंकि प्लेयर के पीछे प्लेयर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास आप देख लें 2-3 सालों में 4 सालों में आपने 11 में तब्दीलियाँ नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पीछे बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो जब आपके बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी तो जो ऊपर का जो प्लेयर अंदर खेल रहा है उसके ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं। उसको तो पता है कि भाई मैं रन करूँ या ना करूँ, पीछे कोई इतना मजबूत लड़का नहीं है, इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो आज़ाद है। आतिफ मकबूल कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर देखें तो वो शायद नहीं चाह रहे थे कि नए प्लेयर्स आएँ। देखें नहीं, मैंने अभी सुना है कि खालिद मकबूल भाई ने ये तो नहीं बोला। आतिफ मकबूल भाई को मैं जानता हूँ, पोज़ोन 5 से ताल्लुक है इनका। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो है ना वो आ जाए, मगर कुछ लोग चाहते तो जरूर थे कि जो है वो। देखिए मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बातें सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखें अगर एक टीम बनती है तो टीम में सबसे मेन अमल दखल किसका होता है? कप्तान का। अगर कप्तान जैसे भी लास्ट वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, अबरार को लेकर गए हैं, अबरार पूरे थ्रू आउट जो मिस्ट्री स्पिनर है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम, जो उसको मौका नहीं दिया जा रहा, उसको नहीं खिलाया जा रहा। इट मीन्स कि आपके सामने एक शादाब जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको बॉलिंग, वो बॉलर था, आपने उसको बैटिंग में एडवांटेज दिया कि बैटिंग में रन कर ले। कई मैच इसमें ऐसे खेले जिसमें बॉलिंग उसने 4 ओवर किए लेकिन बैटिंग वो नंबर 5 पे आ रहा है। तो ये सब कुछ कप्तान के हाथ में होता है। तो यहाँ कप्तान स्ट्रांग ले सकता था, डिसीजन ले सकता था कि यार मुझे ये लड़के रिप्लेसमेंट चाहिए, मुझे ये लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन के एक मैच में तो आपको याद होगा उसने इंडिया में वर्ल्ड कप में उसने ये तक कह दिया था कि टीम के लड़के मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो इट मीन्स कि उसके हाथ कंधे पे हाथ रख दें तो वो रो देगा, वो ये पोजीशन थी उसकी। तो ये कप्तान की गलती। देखें उस टाइम पर यारियां दोस्तियां चल रही थी ना, बहुत बार एक ट्रैक पर ये कहा जा रहा था कि बाबर के लिए सोचना भी मना है, कप्तानी से हटाना, उसको सोचना भी मना है। तो सोचना भी मना है तो फिर वो जो टीम को डैमेज कर गया, इससे उसने अपनी साख को मजबूत किया लेकिन टीम को तो डैमेज कर दिया ना। हमारी टीम आज कहाँ खड़ी है? सरफराज जैसा कप्तान जिस तरह सरफराज ने टीम को लेकर चला, उसकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन टीम कहाँ थी? नंबर 1-2 पर थी। बिल्कुल सही कह, 11 T20 सीरीज जिताई है सरफराज में, और उस वक्त T20 फॉर्मेट पे पाकिस्तान के ICC रैंकिंग में भी प्लेयर्स मौजूद थे। अब तो ये हाल हो गया है कि ICC T20 रैंकिंग में हमारे कोई प्लेयर्स ही टॉप 10 में मौजूद नहीं है। बिल्कुल वजह ये है क्योंकि देखें अगर एक किसी भी लड़के से परफॉर्म करवाना वो कप्तान के हाथ में होता है, तो उसने अपनी बड़ी कोशिश की अपने राइट लेफ्ट को परफॉर्म करवाने की, लेकिन उनमें वो एबिलिटी नहीं थी कि वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टीम डैमेज होती रही। अच्छा चले, परफॉर्मर की तो बात हो गई, आतिफ थोड़ी सी बात कर लें हम, क्योंकि आपने एक शादाब का जिक्र कर दिया, और शादाब और नवाज है शायद बाबर के काफ़ी चहीते थे और ऐसा लगता था कि उन पे बहुत ज़्यादा जो भरोसा कर रहे थे कप्तान, और उन्हें तकरीबन मैचेस में चांस मिलता दिखाई दे रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे साथ जो वो ये भी कहा जा रहा था कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं। अगर आप देखें डोमेस्टिक, अभी मज़हर रहमान साहब यही बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उन्हें ऊपर आना चाहिए। और अभी ये सेलेक्टर जो इस वक्त आगिब जावेद मौजूद है, उनके साथ जो सिलेक्शन कमेटी में जितने लोग हैं वो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले बॉलर्स को तलब कर रहे हैं। आप देखें कि फैसल अकरम को आपने मौका दिया, उसने परफॉर्म किया, सुफियान मुकीम को आपने मौका दिया, उसने परफॉर्म किया, कासिम अकरम इस वक्त टीम के साथ हैं, मेहरान मुमताज टीम के साथ हैं। आप अगर थोड़ा बैक चले जाए तो उसामा के साथ शायद ऐसा लगता है कि जाती हो रही है, उसने परफॉर्म किया हुआ, लेकिन शायद इन आउट का सिलसिला या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी कोई रंजिश है, शायद ऐसा लगता है कि इस बेस पे वो बाहर है। उस्मान कादिर है, शायद दिल बर्दाश्ता होकर क्रिकेट है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली,
या फिर गैर मुल्क के अंदर वो क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहा है? आप समझते हैं हमारे पास 5-6 स्पिनर अच्छे आ गए हैं, फैसल है, कासिम है, मेहरान है, उसके साथ साथ सुफियान मुकीम है, तो इनको मौका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सिलेक्शन कमेटी दे रहा है पाकिस्तान के लिए, तो एक अच्छा साइन है आप समझते हैं एज ए स्पिनर? क्योंकि माजी अगर हम देखें तो स्पिनर से काफ़ी हम आउट किया करते थे। सकलैन की मिसाल आपके सामने है, सईद अजमल की मिसाल आपके सामने, मुश्ताक अहमद की मिसाल आपके सामने है, साथ साथ यासिर शाह की मिसाल आपके सामने है, खुद आप भी जो है काफ़ी दफ़ा आउट कर चुके हैं। तो आप समझते हैं ये मौका होता है इन नौजवान प्लेयर्स को मौका देने का, और बड़े दिल के साथ है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो डर और खौफ हमारे अंदर था ना, ऐसा लगता था कि हम तब्दीलियां नहीं करना जानते, बड़ी टीमों या छोटी टीमों हम तब्दीली नहीं करते थे, अब बड़ी टीमों के खिलाफ हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। सिद्धार्थ भाई देखिए, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आएगी ना, तो आप देखिएगा कितने लोग जो है आकर मीडिया में बैठेंगे, सारे प्लेयर्स आकर बैठेंगे और क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या किस पे गलतियों की बातें होंगी, किस पे किसी की पॉजिटिव बातें होंगी। तो अगर आपके पास स्पिनर्स तो हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर, आपने सारे नाम ले दिए, अभी सकलैन भाई हैं, सईद अजमल है, मुशी भाई हैं, तौसीफ अहमद साहब हैं, अब ये 4 स्पिनर हैं, पाकिस्तान के टॉप स्पिनर हैं, वर्ल्ड के टॉप स्पिनर हैं। इनको चाहिए कि पीसीबी से आप ये बात करें कि यार हम स्पिनर प्रमोट करना चाहते हैं, आप हर शहर में जो है एक कैंप लगाएं। कैसे नहीं स्पिनर निकलेगा? अगर आप ढूंढने निकले तो कैसे नहीं निकल सकता? पाकिस्तान दुनिया में आपको पता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं, आपको पता है कि ये चीज है कि वर्ल्ड में पूरे अगर आप ओवरऑल ढूंढे तो आपको टैलेंट ज्यादातर पाकिस्तान में मिलेगा, और स्पिनर्स तो वैसे भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रहे हैं। तो ये तो इनका काम है ना बॉस, वैसे मीडिया में बैठने के लिए, पैसे बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए लोग मीडिया में बैठते हैं, लेकिन क्या है कि अगर ये टैलेंट निकालने निकले तो नहीं निकलेगा इनको। अगर बिल्कुल जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मजर जी मजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आतिफ साहब, मजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पे? आतिफ भाई बड़ी अच्छी से जानते हैं ये। देखें हमारे पास जो है ना टेस्ट क्रिकेटर कितने हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हमारे पास कितने हैं। मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि वो इसी डोमेस्टिक को खेल के जाते हैं, इसी क्लब क्रिकेट को खेल के जाते हैं, मगर जब वो इंटरनेशनल प्लेयर जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, तो वो वापस ना तो उस क्लबों की तरफ जाते हैं, ना उस जोन की तरफ जाते हैं, ना डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं। सिर्फ वो जो है ना काम करना चाहते ही नहीं है, काम वो वहाँ पर करना चाहते हैं जहाँ पर उनको पैसा मिले। आप यकीन ये जो है ना, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं कराची के अंदर बात करूँगा, 7 जोनों के अंदर कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है जिसके पास अपना एक क्लब हो। अगर आपने पाकिस्तान को सर्व किया है, आपने पाकिस्तान से जो है इतना पैसा कमा लिया है, तो आपकी जो है ना कम से कम थोड़ा सा जो है ना, अगर आप अपना सर्व कर दें पाकिस्तान के जो क्लब्स हैं, जो जैसे कराची के क्लब्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक क्लब को भी अगर आप ऑन कर लें, तो मैं समझता हूँ कि जो है ना हमारे पास क्रिकेटर बहुत अच्छे निकल सकते हैं। मगर क्या हर प्लेयर ये चाहता है रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले कि वो किसी टीवी शो में ही बैठ जाए, या किसी उसको ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पर उसको पैसा हो। कोई बंदा फ्री काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को जो है ना शाबाश दूंगा, जैसे कि मुख्तलिफ जोन्स के मुख्तलिफ लोग हैं। ये आतिफ मकबूल भाई की देख लें कि इनके जोन में जैसे कि खालिद नफीस भाई हैं, खालिद नफीस भाई जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ खालिद नफीस भाई हैं, जैसे जोन 2, जोन 3, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कि अपने पैसे पे जो है वो टीमों को चला रहे हैं, प्लेयर बना रहे हैं और आगे दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको चाहिए कम से कम जो है ना हर जोन में, हर जगह पे एक क्लब ले लें, और क्लब लेके जो है वो आके जो है ना उन क्लबों को चलाएं। नहीं, अगर नहीं चला सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा बहुत सारे मुख्तलिफ जोन्स की मुख्तलिफ अकेडमीज है, वहाँ पर आके आपके जो बच्चे खेल रहे हैं उनको वहाँ पर, कितनी दफ़ा मैंने बात की है इंटरनेशनल प्लेयर से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो उस वक्त खेल रहे थे, वो आना ही नहीं चाहते। अगर वो आना चाहते हैं तो वो जो है ना डिमांड कर रहे होते हैं। यार जो है ना, आप लोग जब खेलते थे तो आपका भी तो दिल चाहता था कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो आ जाए और हमको थोड़ी बहुत टिप दे दे ताकि हम लोग, मगर हमें इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि कोई भी जो क्रिकेटर है, अगर स्पिनर्स है या फास्ट बॉलर है, आके कोई भी बंदा टिप देने के लिए, फ्री टिप देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम जैसे ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं, जो कि अपने पैसे से जो है इन बच्चों को जूते भी लेके देते हैं, बेड भी लेके देते हैं, इनको वो खर्चे भी करते हैं, सब कुछ करके इंटरनेशनल प्लेयर बना। मगर अफसोस इस बात को होता है जब वो इंटरनेशनल प्लेयर या फर्स्ट क्लास प्लेयर बन जाते हैं, वो वापस जो है ना अपनी जगह पे आके उस चीज़ को ऑन नहीं करता। तो मैं सब लोगों से गुजारिश है, ये इनको पता है, ये इस वक्त जो है जोन 5 में इस वक्त काम कर रहे हैं,
जो टीमें बन रही हैं, अंडर 15 बन रही है, अंडर 17, अंडर 19, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हम जैसे ये काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको चाहिए कि आके जो है ना जोन के अंदर काम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लें थोड़ा सा। आपको अल्लाह ताला ने इतना करोड़ों रुपया दे दिया है, तो अगर थोड़ा, अगर हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा आके 1 घंटा अगर लड़कों को टिप्स दे देंगे, उससे क्या होगा, आपकी रिस्पेक्ट ही बढ़ेगी। अपने पैसा तो बहुत कमा लिया, आप क्या करेंगे, मगर हिट्स ख़त्म नहीं होती। चलें, ये बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि उन्हें साबका क्रिकेटर्स को थोड़ा वक्त नौजवान खिलाड़ियों को देना चाहिए। आदिब भाई, आपकी तरफ आता हूँ, और क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है और इस तरह बहुत से नौजवान खिलाड़ियों के लिए आप लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं। क्रिकेट बहुत हो रही है अमेरिका में, और यूएसए ओपन क्रिकेट लीग अमेरिका में खेली जाएगी। उसके लिए भी पिछले दिनों मैंने देखा कि टीएमसी ग्राउंड पर जो है इसके ट्रायल्स मुनक्किद हुए, और उसके बाद फाइनल ट्रायल्स हमने देखा कि बकाई डॉल्फिन स्टेडियम पर इसके ट्रायल्स मैचेस भी हुए। आप भी वहाँ मौजूद थे, शोएब मोहम्मद साहब वहाँ मौजूद थे, फैसल इकबाल वहाँ पर मौजूद थे, और सगीर अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे, आप खुद वहाँ मौजूद थे। कितना टैलेंट आप देख रहे हैं इन नौजवान खिलाड़ियों के अंदर? देखिए, मैंने आपसे भी कहा ना कि टैलेंट की कमी नहीं है, ढूंढने तो निकले। अगर ढूंढने निकलेंगे तो टैलेंट क्यों नहीं मिलेगा। इतना बच्चा पाकिस्तान में है, कराची इतना बड़ा शहर है, उसमें इतना टैलेंट है। तो हमने यही इनिशिएटिव लिया था कि यार जो लड़के यहाँ जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जो लड़के यहाँ नहीं खेल पा रहे हैं, जिनको यहाँ क्रिकेट नहीं मिल पा रही है, तो वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ उनको क्रिकेट प्रमोट हो, उनको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगे। तो ये हमने इनिशिएटिव इसलिए लिया था कि जितने प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल सके जो नहीं खेल पा रहे हैं। तो वो हमारे मैक कुरैशी साहब हैं जो अमेरिका में, जिन्होंने क्रिकेट फाउंडर मैं कहूँगा उनको, क्रिकेट को उन्होंने जिंदा किया। आज से 20 साल पहले उन्होंने एक मैच कराया था, ट्रायल मैच, जिसमें जहीर भाई भी गए थे, उसमें मियांदाद साहब भी गए थे। वहां से लेजेंड टीम जो थी वेस्ट इंडीज की, वहां से विवियन रिचर्ड और काफी सीनियर प्लेयर्स वहां से आए थे। तो एक फेस्टिवल मैच वो करवाया, तो गोरों को दिखाया कि ये क्रिकेट एक ये चीज है, ये खेल है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस होते होते आज माशाल्लाह देखें उनकी आज टीम इंटरनेशनल टीम भी बन गई है। लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान जैसी टीम को टफ टाइम देकर उनको मैच हराया। तो इट मीन उनकी जो थी मेहनत रायगा नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पॉजिटिव वे में लड़कों को सपोर्ट किया, और आज उनकी टीम का एक नाम नजर आ रहा है कि यार वो एक इंटरनेशनल टीम हो चुकी है। तो इसलिए यही सोचते हुए उन्होंने ये चीज सोची कि यार पाकिस्तान के जितने टैलेंट है जो नहीं खेल पा रहा है, उनको यहाँ लाऊं मैं। उनको उनका यूएस ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो पिछले 15 साल से हो रहा है, वो अमेरिका का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। $3 लाख की विनिंग प्राइस है और काफी सारे इंसेंटिव है उसमें। तो वो प्लेयर का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से प्लेयर को सीपीएल भी मिल सकती है, वहां से कैनेडियन लीग भी मिल सकती है और अमेरिकन लीग भी मिल सकती है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लड़कों के लिए दिया है कि जो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। अच्छा आदिब, लाइफ को बेहतर कर सकते हैं आपने कहा अभी, और इससे कबल मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि दीगर सवालात करने से, क्योंकि पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं और अब उनकी भी तरजीहात में ये शामिल हो गया है कि वो अमेरिका जाकर क्रिकेट खेलें, और बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं और शायद उन्हें नहीं लगता कि अब वो पाकिस्तान खेल सकें, वो भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसे कई खिलाड़ियों की मिसाल आपके सामने है। आप समझते हैं थोड़ी सी क्रिकेट है पाकिस्तान से भी ख़त्म हो जाएगी, डोमेस्टिक के परफॉर्मर है अगर वो जाकर अमेरिका में क्रिकेट खेलना शुरू कर दें? देखिए सर, बात सिंपल सी है कि हम लोग जब तक ये लॉबी सिस्टम खत्म नहीं करेंगे ना हमारे पाकिस्तान से, जब तक ये लॉबी सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक हमारी क्रिकेट प्रमोट नहीं होगी। सिर्फ अगर प्रमोट होगी तो वो पंजाब की क्रिकेट प्रमोट होगी, ठीक है। तो ये मकसद है कहने का कि हमारे क्रिकेट में जैसे कोई भी कोच आता है, हेड कोच आता है, या कोई भी इवन सिलेक्शन कमेटी में मेंबर आता है, तो वो प्रेफर ज्यादातर पंजाब के लोगों को करते हैं। सिंध का तो ताल्लुक ही खत्म हो गया है। आपके सामने इतना बड़ा कप्तान सरफराज, उसका काम लगा चुकी है पीसीबी, तो फिर पीछे क्या रह गया। देखिए सरफराज तो यहाँ पर थोड़ी सरफराज की तरफ अगर आ जाए तो सरफराज तो कायदा ट्रॉफी खुद भी नहीं खेलना चाह रहा है, मिंटोर की हैसियत से वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। सर वो लास्ट ईयर तो खेले, लेकिन इस साल उनको जो है मेंटोर बना दिया। ये ना खिलाने वाला था ना टीम का माहौल, कि अगर आपको नहीं खिलाना तो कहीं एडजस्ट कर दें उनको, तो वो मेंटोर में 50 लाख देके एडजस्ट कर दिया उसको बेचारे को। तो ये तो ज्यादती है, जब आपने टेस्ट टीम में रखा हुआ आपने इसको क्यों नहीं खिलाया। मैंने तो 2 साल बल्कि 1 साल पहले ही जब वर्ल्ड कप एंड हुआ है 50 ओवर का ये इंडिया में, तो मैंने उस टाइम मैं नसीम भाई के साथ आज टीवी पे शो कर रहा था। तो उस प्रोग्राम के बाद मैंने उनको बोला था, नसीम भाई के देखिएगा कि आने वाले टाइम में रिजवान कप्तान होगा। तो उन्होंने आपकी बात जो है सच साबित हुई, और रिजवान इस वक्त 2 फॉर्मेट के कप्तान है। वो कप्तान है, वो किसी वजह से है। देखें, ये अगर जिस प्लेयर की टीम में मैं बोलता हूँ जगह नहीं बनती, उसको आप कप्तान बनाए थे, ये आसान तरीका है
किसी भी लड़के को पक्का करने के लिए अगर उसकी टीम में जगह नहीं बन रही तो उसको कप्तान बना दे, बात ही खत्म हो गई। कप्तान होगा तो कौन बाहर करेगा उसको? चले कप्तान होगा तो कौन बाहर करेगा? परफॉर्मर पर यकीन कप्तान भी होना चाहिए। आपने इतनी जल्दी जो है उसको क्या नाम है, अभी जो क्या नाम है उसका, ये जो कप्तान बना है हमारा जिम्बाब्वे टीम में, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में, सलमान अली आगा। अब आप देखें वो ऑस्ट्रेलिया में भी तीनों फॉर्मेट में T20 में परफॉर्म नहीं किया। अभी बकिया 2 जो वनडे मैचेस हैं उसमें भी उनके रन नहीं है। सर मसला ये, अभी आपकी टीम में तो मोस्टली कोई प्रोफेशनल प्लेयर तो कोई भी नहीं खेल रहा। अब आप मुझे बता दें 16 का स्पॉट जो पिछला भी 1 साल पहले का और अभी का भी, कितने लड़कों ने फर्स्ट क्लास सीजन खेला हुआ है? कुछ किसी ने भी नहीं। बहुत कम लोगों ने फर्स्ट क्लास सीजन खेले हुए, डायरेक्टली वो T20 से डायरेक्टली टीम में आ गए हैं। तो जब आप फर्स्ट क्लास सीजन नहीं खिलाएंगे, लड़के की परफॉर्मेंस चेक नहीं होगी, तो आप उसको कैसे इतनी जल्दी टीम में ले आ सकते हैं? और देन फिर उसके बाद आप इतनी जल्दी कप्तान कैसे अनाउंस कर सकते हैं? आपकी टीम में तो ज्यादातर पर्चियां खेल रही है अभी, कोई किसी की लॉबी है, कोई किसी की लॉबी है, कोई किसी का बंदा है, कोई मिनिस्ट्री का बंदा है, कोई कहीं का बंदा है। तो ये तो सब लॉबियां खेल रही हैं। चले लॉबियों के साथ साथ थोड़ी सी परफॉर्मर प्लेयर भी खेल रहे हैं, देख लें। ये बात तो थोड़ी सी गलत है। अगर कामरान गुलाम के लिए हम आवाज उठाते हैं वो टीम में, हसीबुल्ला के लिए आवाज उठाते हैं वो टीम में, सुफियान मुकीम के लिए आवाज उठाते हैं वो टीम में, फैसल अकरम के लिए आवाज उठाते हैं वो टीम में मौजूद है, और दानियाल के लिए आवाज उठाते थे। दानियाल अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए और टीम से बाहर हो गए। शाहनवाज के लिए आवाज उठाते वो टीम में अनफिट हो गए। अयूब जो है, साइम अयूब, वो टैलेंट किस चीज का है? T20 फॉर्मेट का। तो किस रीजन से इन्होंने जो जिम्बाब्वे सीरीज है उसका नाम नहीं दिया? काइंडली जरा ये मुझे, मैं अभी लास्ट प्रोग्राम में भी मैं मेट्रो में बैठा हूँ, मैंने ये बात की है कि यार मुझे इससे भी ये रीजन समझा दे कि किस रीजन से इसको साइम अयूब को आपने बाहर कर दिया। वो परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको T20 से डेब्यू करा दिया। डेब्यू कराने के बाद आप उसको टेस्ट खिला रहे हैं। T20 प्लेयर को आप टेस्ट खिला रहे हैं, जो है ही नेचुरली टेस्ट T20 का प्लेयर, आप उसको टेस्ट खिला दिया। लेकिन उस लड़के ने टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाया, वनडे में ही परफॉर्म किया, तो T20 में उसका होना लाजमी बनता है। उसको आपने उसको ही बाहर कर दिया। चलें उसे बाहर कर दिया। तमाम ही फॉर्मेट अगर हम देखें तो साइम आप खेल भी रहे हैं। आतिफ हमारे साथ ही रहिए, मज़हर अवान साहब की तरफ आते हैं और साइम पे ही हम इस पे बात कर लेते हैं। साइम जिस किस्म का प्लेयर है T20 फॉर्मेट का, और T20 फॉर्मेट के बेस पर ही वो टीम में सेलेक्ट हुआ था, और पाकिस्तान की टीम के लिए वो T20 फॉर्मेट में ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप समझते हैं कि वही ज़ातियाँ हो रही हैं, किसी का हक मारा जा रहा है, और आप उसे टेस्ट मैचेस से खिला रहे हैं, और वहाँ पर भी उससे कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। मैं समझ हक तो नहीं मारा जा रहा। कहाँ हक मारा जा रहा है? अगर वो जो है ना बाहर होता तो फिर हक मारा जाता। उसको तो बल्कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी ना। उससे अच्छे प्लेयर्स टेस्ट मैच के लिए हमारे पास मौजूद है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो है ना उसका हक मार दिया? हक तो नहीं मारा ना, इसका मतलब है उसको अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा दे दी, उसके ऊपर देना और अच्छा कर दिया। देखें, अगर हक उसको मारा जाता है जब आप जो है ना T20 के प्लेयर थे और आपको T20 में भी नहीं रखा, वनडे में नहीं रखा, टेस्ट में नहीं रखा, निकाल दिया, चलो जी ये तो ज़्यादती हो गई। इसका मतलब है उसके साथ तो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ, देखें हमेशा यही हो रहा है हमारे यहाँ, जो हमारी जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो क्रिकेट को चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो जो हर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक नई सोच लेकर आ जाते हैं। मैं आया हूँ, मैं अपनी सोच के मुताबिक जो है टीम को लेकर चला पड़ता हूँ। आप आएँ, आप कर लें, कोई और आएगा, कोई और। हमारे यहाँ जो है कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे वर्कआउट नहीं किया जा सकता। देखें, हमारे जो थिंक टैंक बैठा हुआ है उसको सबसे पहले तो राह सीधी करनी चाहिए कि हमने करना क्या है। देखिए, दुनिया की कितनी टीमें हैं, आप इंडिया की टीम को देख लें कि इंडिया की टीम के अंदर जो है, अब आप मैं कह रहा हूँ बी उसकी सेकंड टीम का, थर्ड टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ खिला दें। अभी देखिए उन्होंने जो टीम खिलाई अपने नौजवान प्लेयर्स को खिलाया, वो परफॉर्मर रहे और मुश्किल हालात में उन्होंने टीम को परफॉर्म किया, मैच जिताया। उनके यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके यहाँ जो है टीम में भी टीम में तो चेंजिंग करते हैं, जो परफॉर्मर होता है वो आ जाता है, मगर जो उनका थिंक टैंक बैठा हुआ है उनकी सोच में चेंजिंग नहीं आ रही। उन्होंने जो एक चीज़ रखी हुई है कि हमने ये काम करना है, जो मैंने काम करना है, मैं जो एम उन्होंने बनाया उस पे ही चलना है। अच्छा, मैं हट गया हूँ, मेरी जगह आप आ गए, आपने भी उसी राह पे चलना है। तो इस तरीके से अगर आप एक ही राह पे चलेंगे तो आपके पास प्लेयर भी आएंगे। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो न्याजी साहब आए, उन्होंने अपना एक लेकर आ गए कि भाई ये काम करना है। अब फॉर एग्जांपल ये हटेंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। इससे पहले इमरान खान साहब लेकर आए तो उन्होंने जो है पूरे डोमेस्टिक का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने जो है डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया, लोगों के रोज़गारों को बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, रोज़गार और ये सारी चीज़ें जो है ना, देखें प्लेयर को जब आप उस वक्त वो प्लेयर जो है आपको परफॉर्मेंस देगा जब उसका किचन जो है सेफ होगा, जब उसको सैलरी लगी होती है, वो ग्राउंड में आता है, ग्राउंड में आके फ्री माइंड के साथ वो क्रिकेट खेलेगा,
तो वो जो है ना परफॉर्मेंस, अब वो बेचारा जो है ना यहाँ पर जो है ना क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ पर जो है ना उसके घर वाले कह रहे हैं भाई जो है ना हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये बर्बादी हमारी ये बर्बादी ख़त्म होनी चाहिए और परफॉर्मर को मौका भी मिलना चाहिए। और साथ साथ किचन के हवाले से बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट बहाल हो जाते हैं तो उन तमाम प्लेयर्स का रोज़गार भी बहाल होता है। गो के गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दी, बहुत से डिपार्टमेंट ने जो है दोबारा काम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। मज़हर साहब, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा कराची में हो रही है, अंडर 15 टूर्नामेंट भी इस वक्त जारी है, क्या कहेंगे इस अंडर 15 टूर्नामेंट के हवाले से? देखिए, ये इस वक्त जो है ना कराची रीजन को जो है वो मेडिकम वालों ने जो है स्पॉन्सर किया है। और ये जो स्पॉन्सरशिप जो थी ये 12-13 साल पहले जो है मुस्तकिल तौर पे अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 जो है ना हर साल वो करते थे, मगर कुछ वजूहात या कोई किसी वजह से ये जो है सिलसिला टूट गया 2013-14 में। उसके बाद जो है, अच्छा, ये वही 2013-14 है जब आतिफ मकबूल है बेस्ट बॉलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के भी रहे हैं। ये देखें, ये तो बेहतरीन किस्म के बॉलर थे और बिल्कुल जो है ये तो लाइन में थे, पाकिस्तान ए और उसकी लाइन में थे, मगर बस वही पसंद नापसंद वाला सिलसिला ये भी उसी की बीट चढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज जो है ना ये नहीं हुआ। 12 ज़्यादतियाँ तो होती हैं, प्लेयरों से ज़्यादतियाँ हुई हैं और ज़्यादतियाँ होती रहती हैं और ज़्यादतियाँ होती रहेंगी, पसंद और नापसंद और जिस चीज़ से लॉबी सिस्टम है ये चलता रहेगा। अगर आप किसी अच्छी लॉबी के टच में हैं तो आप खेल जाएंगे, और अगर लॉबी अच्छी नहीं है तो हम बात करेंगे अंडर 15 के, अंडर 15, 17 और 19। देखें जी, मेडिकम वालों ने बड़ा अच्छा एक सिलसिला किया। उन्होंने 12 साल के बाद, 13 साल के बाद दोबारा से जो है ना रीजन ने, इसमें मैं समझता हूँ कि जो है ना 2-4 लोगों का बहुत बड़ा किरदार है जिन्होंने ये दोबारा से जो है उनको राज़ी किया। वाले उसमें जो है नदीम उमर भाई हैं, आज़म खान हैं, इसके अलावा खालिद नफीस भाई हैं, इसके अलावा जो है वो तौसीफ़ सिद्दीकी साहब हैं। इन सब ने मिल के जो है वो दोबारा से मेडिकम वालों से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई हम तो पहले भी राज़ी था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो दोबारा से जो है ना ये अंडर 15 जो है पहला स्टेप हमने उठाया, और पहला स्टेप पे ये हुआ कि अंडर 15 तकरीबन कंप्लीट हो गई हमारा सिर्फ फाइनल रह गया है जो जोन 6 और जोन 7 के दरमियान इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन होगा, अगली जुमेरात को होगा, तो वो ये फिनिश हो जाएगा पहला स्टेप और पहला फेस हमारा। उसके बाद हमारा 8 तारीख से जो है अंडर 17 स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी जल्द से जल्द जो है ना हम कोशिश करेंगे कि जो है ना करें। उसके बाद अंडर 19 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये स्पॉन्सर जो है हमारे पास आ जाते हैं तो, और छोटे बच्चों पे ग्रास रूट लेवल पे अगर हम लोग काम करते हैं तो यकीनी तौर पे हमें जो है ना कराची में भी अच्छा प्लेयर मिलेगा। जब कराची में अच्छा प्लेयर मिलेगा तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को अच्छा प्लेयर मिलेगा। कराची को अच्छा प्लेयर मिलेगा, लेकिन काफ़ी अरसे से कराची से अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और सऊद शकील की मिसाल आपके सामने है कि वो परफॉर्म अगर ना करे तो शायद ऐसा लगता है कि वो भी टीम से बाहर हो। आतिफ, कितने आप एग्री करते हैं मेरी बात से कि अगर सऊद शकील भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो किसी वक्त वो भी टीम से बाहर हो सकते हैं? जब तक आकिब जावेद हैं टीम में, मैं हेड कोच हैं, तब तक सऊद शकील तो नहीं आ सकता। क्योंकि वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि इसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पाँव है। बंदा बात करते हुए सोचता है कि यार मैं क्या बात बोल रहा हूँ। और वो जिस तरह की वो इनिंग उसने खेली है टेस्ट क्रिकेट में, और जिस तरह का वो प्लेयर है आपके सामने, यार वो परफॉर्मर है, वो परफॉर्म कर रहा है, इवन के वो वेरी गुड प्लेयर है। आप उसको क्या रीजन दे रहे हो कि उसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है? जब टीम अनाउंस हो रही थी ना, बिलीव ही, मैंने नसीम भाई को बोला था, मैंने नसीम भाई ये इसका तो नाम नहीं आएगा, ये आप कुछ भी कर ले। और वही हुआ। देखे आप उसका, अब सारे आपने यंगस्टर्स खिला दिए, आप सऊद शकील को नहीं खिला रहे जो आपका बेस्ट टैलेंट है इस टाइम पर पाकिस्तान का। और जरूरत इस चीज की है, अभी हमारे पास मिडिल ऑर्डर पर जगह खाली है और मुस्तहकम लंबी बारी खेलने की अहलियत रखता है सऊद शकील। अगर उसे मौका दिया जाए तो आप जिम्बाब्वे में देते, उनका एतमाद बहाल होता और वो लंबी बारी खेल सकते थे, फिर आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी करीब है। बिल्कुल सर, मसला ये मुझे खिलाना ही नहीं है एक प्लेयर को, तो मैं उसको टीम में क्यों लेकर आऊं? भले वो परफॉर्म करे या ना करे, जो जिसको मुझे लेकर आना है भले वो परफॉर्म करे ना करे। अब मिसाल है आपको, हारिस रऊफ साहब कैसे आ गए टीम में? उसकी 1.5 साल की 2 साल की परफॉर्मेंस देखी किसी ने नोट की? आ गई है वो लाहौर कलंदर की लॉबी, तो अब लाहौर कलंदर की वाह है। आप देखें लाहौर कलंदर के 5 लड़के टीम में खेल रहे हैं, ये तो थ्रू आउट चलता आ रहा है। मिसबा साहब कप्तान बने थे 2011 में, घर बैठे डायरेक्ट कप्तान आए थे भाई साहब, ठीक है। जब कप्तान आने के तो मिसबा के बेटा भी अंडर 19 में मैचेस खेल रहा है, उस पर भी काफी तनकीद हो रही है। मैंने तो भी आपसे कहा कि किसी का बेटा खेल रहा है, किसी का भतीजा खेल रहा है, किसी का भांजा खेल रहा है, किसी का कोई पर्ची खेल रही है, तो टीम में तो अभी सारी पर्चियों को हटा दे। आप ये बताएं मुझे कि इससे टीम के अंदर इमामुल हक की जगह बनती है या नहीं बनती है वनडे टीम में?
देखिए जो लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ है, मेरे ख्याल से देखिए ऐसे प्लेयरों को तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में बड़ी टेंशन बनी है इंतजाम उल हक के साथ, इंतजाम के वजह से, क्योंकि उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया बाबर को कि उसको खिलाना ही खिलाना है, जबरदस्ती खिलाना है। तो जो जबरदस्ती खिलाकर भी उसने क्या परफॉर्म कर लिया और जो उस पर छाप लगी हुई है वो चीज हट नहीं सकती। तो देखें, मेरा कहने का मकसद ये है, आप लोग सब प्रोफेशनल प्लेयर अभी काम कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, तो जो आपको नजर आ रहा है, जो एक क्राइटेरिया है उसका फिटनेस टेस्ट चेक कर लें, उसकी 2 साल 3 साल की परफॉर्मेंस चेक कर लें, वो एलिजिबल है तो आप उसको पाकिस्तान टीम में मौका दें। ये ना करेंगे यार आप एक T20 में उसका अगर 100 करती है तो डायरेक्ट करके आप उसको टीम में ले आए। वो क्यों ले आए कि वो किसी का लॉबी है, किसी का डंडा है, किसी की फेवर है, इस वजह से वो टीम में आप लेकर आ रहे हैं। अब जब लड़के टीम में आते हैं तो फिर यही चीजें होती हैं कि उनका परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि उनको टेस्ट क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट उनको पता ही नहीं है क्रिकेट है क्या ना। बॉलर अभी आप देखें, आपकी बॉलिंग लेंथ जितनी भी है, बॉलिंग लाइन जितनी भी है, उस बॉलिंग लाइन की किसी सिवाय एक नसीम शाह की किसी की लेंथ नहीं है, कोई लेंथ पे बॉल कर नहीं सकता। ठीक है, चले लेंथ पे बॉल नहीं कर सकता, बैठे हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं बैठ के बाहर। इवन कि आप उसको एक बच्चे को बेहतर नहीं कर सकते हैं, उसकी लेंथ नहीं बता सकते हैं। हारिस रऊफ साहब की आप जितने भी परफॉर्मेंस देख लें, उसके उठा के आउट देख लें, वो उस टाइम पर आउट कर रहा होता है जब बैट्समैन को हिट मारने का टाइम होता है। तो हिट मारते हो तो कोई भी कर सकता है आउट, आप उस टाइम आउट करो ना जब बैट्समैन आता है। लेंथ बॉल करे, लेंथ बॉल तो पता ही नहीं इनको करनी क्या है। चले आतिफ है, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है और इस वक्त इख्तितामी लम्हात हैं। आतिफ, मकबूल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आतिफ कह रहे थे कि नौजवान खिलाड़ियों को परफॉर्म जो करते हैं उन्हें मौका देने की ज़रूरत है, सिफारशी प्लेयर्स को जो है यकीनन मौका नहीं मिलना चाहिए और जो टैलेंट है उसे ज़रूर मौका का फराम करना चाहिए। मज़र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।